गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी का बीपीओआईसी में स्वागत है। कक्षा 10 के बच्चे ध्यान देंगे कि आज हम लोग अपनी निरंतरता को बनाए रखते हुए इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर में फर्स्ट लेसन टर्म्स ऑफ सर्जरी का पार्ट 4 हम लोग देखेंगे, जिसके लेखक है जेम्स हैरियट। और आप जानते हैं कि जेम्स हैरियट स्वयं इस लेसन में एक कैरेक्टर के रूप में है। तो देखिए, जेम्स हैरियट जो है वो एक पशु चिकित्सक है जो ट्रिकी का इलाज करते हैं। तो प्यारे बच्चों, लाइन मिलाइएगा। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, he had no medical, he had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with dogs joining on their friendly skirmish. He discovered the joy of being bowled over, trampled on, and squeezed. Very few minutes, he became an accepted member of the gang. An unlikely, silky little object among the saggy crew, fighting like a tiger for his share at the meal time and hunting rats in the old hen house at night. He had never been such a time in his life. मिस्टर हैरियट कहते हैं कि उसके पश्चात, किसके पश्चात आपने देखा कि ट्रिकी जो था वो जब सर्जरी में आया तो दूसरे दिन वह कुत्तों के साथ बगीचे में निकल गया। जब उसे भोजन शाम को दिया गया तो सभी कुत्ते भोजन के ऊपर टूट पड़ते, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर जो पीछे रह जाएगा उसे भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जब सभी कुत्ते भोजन खा चुके थे तो ट्रिकी ने भी कुछ चमकते हुए कटोरे के अंदर चाटा। दूसरे दिन एक एक्स्ट्रा कटोरा रखा गया और देखा गया कि ट्रिकी भी अपने भोजन के लिए संघर्ष कर रहा था। इसी के साथ उसकी स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन उन्नत करता चला गया और अब तो वह कुत्तों के साथ खेलता था। कुत्ते उनको लुढ़का देते थे, लेकिन लुढ़काने में ही उसे बड़ा मजा आता था। अब वह अपने साथियों का गैंग का एक सदस्य बन चुका था। ऐसे सुनहरे अवसर ट्रिकी के जीवन में आज से पहले कभी नहीं आए थे। देखिए बेटा, फ्रॉम देन, तब से, फ्रॉम देन ऑन, तब से, जब से ट्रिकी भोजन में इंटरेस्ट लेना प्रारंभ कर दिया, तब से लेकर के निरंतर हिज प्रोग्रेस, उसकी उन्नति वाज रैपिड माने तेज। उसके स्वास्थ्य सुधार की जो गति थी वो तेज चल रही थी। एवरी मिनट ट्रिकी वाज इम्प्रूव्ड हिज हेल्थ, अपने स्वास्थ्य को प्रत्येक मिनट ट्रिकी इम्प्रूव कर रहा था। ही हैड, उसे दी गई थी, नो नहीं, मेडिसिनल ट्रीटमेंट, मेडिसिनल माने दवा से संबंधित, ट्रीटमेंट माने उपचार। उसे कोई आप एनी काइंड, किसी भी प्रकार, उसे किसी भी प्रकार के दवा से संबंधित उपचार नहीं दिया गया था। ना तो उसे टेबलेट खिलाया गया था,
ना तो कोई पाउडर खिलाया गया था, ना तो ग्लूकोज लगाया गया था, ना तो ऑपरेशन किया गया था, ना तो मसाज किया गया था। देयर बाय नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट विद द डॉग। उस कुत्ते के साथ किसी भी प्रकार का कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट, उपचार संबंधी, दवा से संबंधी उपचार नहीं किया था। बट किंतु ऑल डे उसका उपचार क्या था बेटा? पूरा दिन ही रैन अबाउट, वह चक्कर काटता रहता था, दौड़ता रहता था विद द डॉग्स, कुत्तों के साथ। लेकिन सबसे बढ़िया उपचार क्या हुआ कि वह आप सभी कुत्तों के साथ पूरे दिन बगीचे में दौड़ा करता था। बट ऑल डे, किंतु पूरा दिन ही रैन अबाउट, वो दौड़ता था विद द डॉग्स, कुत्तों के साथ। ज्वाइनिंग माने मिलता था। क्या करता था बेटा? मिलता था, सम्मिलित हो जाता था। इंदियर माने उनके फ्रेंडली माने मित्रवत। स्क्रिमेज माने संघर्ष, उनके मित्रवत संघर्ष में वह सम्मिलित होता था। मित्रता के रूप में जो भी संघर्ष कुत्ते करते थे उसमें वो भी एक सम्मिलित मेंबर था। ज्वाइनिंग माने सम्मिलित होता था। इंदियर माने उनके, फ्रेंडली माने मित्रवत। स्क्रिमेज माने संघर्ष अर्थात छोटे मोटे झगड़े, जो सभी कुत्तों के छोटे मोटे झगड़े थे, संघर्ष थे, उसमें वो भी शामिल होता था। वो भी भाव भाव करता था, वो भी कूदता था, दूसरे कुत्तों के ऊपर चढ़ जाता था, दूसरे कुत्ते उसके ऊपर चढ़ जाते थे। इस प्रकार से वह इंजॉय लेता था और अपने स्वास्थ्य को रिकवर कर रहा था। ही डिस्कवर्ड, उसने पाया, डिस्कवर्ड माने खोज करना, उसने पाया। द जॉयस माने आनंद। आप बाउल्ड ओवर माने पलट देना। जब कुत्ते उसे उठा करके पलट देते थे उसे बड़ा आनंद आता था। देयर ही गेट्स इनफ जॉय व्हेन द डॉग्स बाउल्ड ओवर हिम। जब कुत्ते उसे पलट देते थे, वह नीचे गिर जाता था, उसे बड़ा मजा आता था। ट्रैम्पेड ऑन माने कुचलते थे, अर्थात उसके ऊपर चढ़ जाते थे। एंड स्क्वेज्ड एवरी फ्यू मिनट, स्क्वेज्ड माने कुचलना, एवरी फ्यू मिनट, प्रत्येक मिनट पर जब कुत्ते उसको कुचलते थे, पटकते थे, उसके ऊपर चढ़ जाते थे, भाव भाव करते थे, ऐसे स्थिति में ट्रिकी को बड़ा मजा आता था। बेटा इसी खेल में ट्रिकी ने आनंद की तलाश कर ली, उसे आनंद आ गया। ही बिकेम, वह बन गया, एन एक्सेप्टेड, एक स्वीकृत मेंबर, सदस्य ऑफ द गैंग माने समूह। बेटा वह अपने समूह का एक स्वीकृत सदस्य बन गया। बेटा जो गैंग थी, कुत्तों की गैंग थी, ना कि डाकू और चोरों की गैंग थी। यहाँ पर उस कुत्तों के गैंग का वह एक स्वीकृत सदस्य बन गया। सारे कुत्तों ने उसे अपने गैंग में शामिल कर लिया। ओके, सारे कुत्तों ने उसे अपने गैंग में शामिल कर लिया। अब तो वह मिस्टर हैरियट की सर्जरी के आसपास मंडराने वाले कुत्तों के समूह का एक सदस्य बन चुका था। एंड अनलाइकली माने बेटा ना चाहते हुए, सिल्की माने रेशमी, लिटिल माने छोटा, ऑब्जेक्ट माने वस्तु अर्थात कुत्ता, एमंग द साइजी क्रू, साइजी माने भद्दे, क्रू माने रोए, भद्दे रोएदार कुत्तों के बीच में यह रेशमी छोटा वस्तु जो सबके सामान नहीं था, यह बेटा उस गैंग का एक सरदार बन गया। क्लियर हुआ? देखिए तथ्य विदित होना चाहिए बेटा, वहां पर जो भी कुत्ते थे वो सारे कुत्ते क्या कहते हैं, सबके रोए भद्दे थे। किसी का मुलायम नहीं था, किसी का चिकना नहीं था, किसी का अच्छा नहीं था। लेकिन अगर टर्की की बात किया जाए तो टर्की के जो रोए थे एकदम मुलायम थे, रेशमी थे,
या रेशमी बालों वाला ऑब्जेक्ट अर्थात टिल्की इस गैंग का, जिनके रोए क्या थे, भद्दे थे, उसका एक एक्सेप्टेड मेंबर बन चुका था। ध्यान दीजिएगा। चले आगे। फाइटिंग माने लड़ता था लाइक ए टाइगर, किसके सामान, चीते के सामान। फॉर हिज शेयर, अपने भाग के लिए। एट मील टाइम, अब तो वह अपने भोजन के लिए, अपने भाग के भोजन के लिए, भोजन के वक्त टाइगर के सामान फाइटिंग करता था। एंड हंटिंग, और शिकार करता था रैट्स, चूहों का। ऑन द ओल्ड, पुराने हेन हाउस, मुर्गी खाने के पास। एट नाइट माने रात में, अब तो रात में पुराने मुर्गी खाने के पास चला जाता था और वहां पर चूहों का शिकार भी करता था। He had neighbor, उसके पास था। He had neighbor, had उसके पास कभी नहीं था। such a time, ऐसा समय। in his life, उसके जीवन में, उनके जीवन में इस प्रकार का इतना बढ़िया वक्त कभी नहीं आया कि वह अपने बिरादरी के, अपने हम उम्र के, अपनी भाषा बोलने और समझने वाले, अपने प्रकार दौड़ने वाले प्राणियों के बीच में लड़े, पटका जाए, भौंका जाए, उनके साथ खाने के लिए क्या कहते हैं, छीना झपटी करे, उनके साथ शिकार करे। ऐसा जीवन ट्रिकी के जीवन में कभी नहीं आया था। वो तो मिस्टर पंफ्रे की गोद में रहता था, गद्दे पर सोता था, खूब खाता था, दौड़ता कम था। यही कारण था कि वो बीमार हो चुका था। ऑल द वाइल, जबकि, वह ऑल द वाइल माने जबकि मिसेस पंफ्रे, जो मिसेस पंफ्रे थी बेटा, होवर्ड माने चक्कर काटती रहती थी। होवर्ड माने होता है मडराना। जबकि मिसेस पंफ्रे चक्कर काटती रहती थी। मैं गलत बोल गया बेटा। ऑल द वाइल माने इस समय के दौरान, जिस समय ट्रिकी कुत्तों के साथ मौज मस्तियां करते हुए अपने स्वास्थ्य को पूर्ण कर रहा था, मिसेस पंफ्रे होवर्ड माने चक्कर काटती थी। एनेक्जली, चिंतित होकर के। इन द बैकग्राउंड, यहाँ पर बैकग्राउंड का मतलब है अपने घर में। अपने घर में चिंतित होकर के मिसेस पंफ्रे चक्कर लगाया करती थी, घूमा करती थी, सोचा करती थी कि पता नहीं ट्रिकी को क्या हो रहा है, खाना खा रहा है कि नहीं खा रहा है, कोट पहनाए जा रहे हैं कि नहीं पहनाए जा रहे हैं, उसके साथ सही ढंग से भोजन मिल रहा है, ट्रीटमेंट किया जा। These were many causes of the anxiety of Mrs. Pumphrey, who were hovering in their house at every moment when Tricky was at the surgery of Mr. Harriet. रिंगिंग माने फोन की घंटी बजाती थी। ए डजन, दर्जनों टाइम बेटा, दर्जनों बार। ए डे, एक दिन में मिसेस पंफ्रे दर्जनों बार फोन की घंटी बजा देती थी। फॉर द लेटेस्ट माने जल्दी का, बुलेटिन माने समाचार। बेटा ट्रिकी के स्वास्थ्य से संबंधित जल्दी के समाचार को, नए समाचार को जानने के लिए दिन में दर्जनों बार मिसेस पंफ्रे घंटियां बजाया करती थी, फोन किया करती थी। लेकिन आई डोज्ड, आई मीन्स मैं, अर्थात मिस्टर हैरियट कहते हैं कि मैं डोज्ड माने चकमा दे देता था। वो पूछती कुछ और थी, मैं बताता कुछ और था। वो जानना चाहती कुछ और थी, लेकिन मैं समझाता कुछ और था, अर्थात मैं उन्हें चकमा दे देता था। क्लियर हुआ? द क्वेश्चन माने प्रश्नों को, मैं उनके प्रश्नों को चकमा दे देता था। अबाउट वेदर, कि क्या, हिज कुजेंस, उसके गद्दे, बर बीइंग टर्न रेगुलरली। बर बीइंग टर्न माने बदले जा रहे हैं, रेगुलरली माने नियमित रूप से। बेटा वो फोन करके पूछती थी कि मिस्टर हैरियट क्या उसके गद्दे
नियमित रूप से बदले जा रहे हैं या नहीं बदले जा रहे हैं, आर अथवा हिज करेक्ट कोट, उसका सही कोट, वार्न माने पहनाया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू वेदर, मौसम के अनुसार, मौसम के अनुसार उसे सही कोट पहनाया जा रहा है या नहीं पहनाया जा रहा है। ये सारे क्वेश्चन क्या कहते हैं, मिसेस पंफ्रे बार बार फोन पे पूछा करती थी, बट लेकिन आई वॉज एबल, मैं योग्य था, टू टेल माने बताने के लिए, हर माने उन्हें, लेकिन मैं उन्हें बताने के लिए समर्थ था, दैट की द लिटिल फेलो, छोटा साथी, वाज आउट माने बाहर था, आप डेंजर माने खतरे से, लेकिन मैं मिसेस पंफ्रे को यही इतना बताने के लिए समर्थ था कि छोटा प्राणी अर्थात ट्रिकी अब खतरे से बाहर था, एंड कन्फ्लाइंग माने स्वास्थ्य को पूरा कर रहा था, रैपिडली माने तेज गति से, और मैंने कहा कि मिसेस पंफ्रे अब वह छोटा सा प्राणी अपने स्वास्थ्य को तेज गति से पूरा कर रहा है। द वर्ड, बेटा मेरे मुख से एक शब्द निकला जिसे क्या कहा गया, वर्ड कन्फ्लेंसिंग, बेटा कन्फ्लेंसिंग माने स्वास्थ्य को पूरा करना, सीम्ड माने लगा, टू डू माने करना, समथिंग माने कुछ, तो मिसेस पंफ्रे कहने का ये मतलब है कि स्वास्थ्य पूर्ण कर रहा है, यह शब्द मिस्टर पंफ्रे के अंदर कुछ कुछ करने लगा, अर्थात वह खुश होने लगी, वह एकदम सजग हो गई, सक्रिय हो गई, एक्टिव हो गई, उनकी चिंता धीरे धीरे समाप्त होने लगी। द वर्ड शब्द कन्फ्लाइंसिंग माने स्वास्थ्य को पूरा करना, सीम्ड प्रतीत हुआ, टू डू समथिंग कुछ कुछ होना, टू मिसेस पंफ्रे अर्थात मिसेस पंफ्रे के अंदर। उन्होंने क्या किया, से स्टार्टेड उन्होंने प्रारंभ कर दिया, टू ब्रिंग ले आना, राउंड फ्रेश एक ताजे अंडे। अब मिसेस पंफ्रे मेरी सर्जरी पर ताजे अंडे भेजने लगी, 2 डजन एट ए टाइम, एक बार में एक टाइम में बेटा वो 2 दर्जन अंडे ताजे भेजती थी। ट्रिकी के लिए सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग, उन्होंने ताजे अंडे भेजने शुरू कर दिए, 2 डजन इन ए टाइम, एक बार में 2 दर्जन। क्यों? टू वेल्ट अप माने निर्माण करना, ट्रिकीस माने ट्रिकीस की स्ट्रेंथ माने शक्ति, ट्रिकी की शक्ति को बरकरार रखने के लिए, ट्रिकी के शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए अब मिसेस पंफ्रे दिन में प्रत्येक टाइम 2 दर्जन अंडे भेजने लगी। हमारे हैप्पी पीरियड, एक अच्छे पीरियड माने समय अंतराल तक, एक अच्छे समय अंतराल तक माय पार्टनर मेरे साथियों ने एंड आई और मैंने हैड लिया 2 एग्स 2 अंडे, ईच ब्रेकफास्ट प्रत्येक नाश्ते के बाद मैंने और मेरे साथियों ने प्रत्येक नाश्ते के बाद 2-2 अंडे खाए। हमारे हैप्पी पीरियड, इट वाज द हैप्पी मूवमेंट दैट वी गेट 2 eggs आफ्टर ईच मील, प्रत्येक भोजन के बाद हमें 2-2 अंडे मिलने लगे। सुनिए भैया, हाँ, बट लेकिन वेन जब द बोतल माने बोतल ऑफ वाइन माने शराब की, बिगिन माने शुरू हुई, टू अराइव माने पहुंचना, लेकिन जब बोतल शराब की बोतल पहुंचने लगी, ट्रिकी को पीने के लिए शराब की बोतलें भी आने लगी, बट किंतु वेन द बोतल ऑफ वाइन शराब की बिगिन टू अराइव पहुंचने लगी, द रियल पॉसिबिलिटीज वास्तविक संभावनाएं ऑफ सिचुएशन स्थिति की, बिगिन टू डन समझ में आने लगी, ऑन द हाउस होल्ड मेरे साथियों को स्थिति की वास्तविक संभावनाएं समझ में आने लगी। क्लियर? इट वाज, यह था, इनरिच माने धनी करना,
ट्रिकीस माने ट्रिकी के ब्लड माने रक्त को, यह अर्थात शराब ट्रिकी के रक्त को मजबूत करने के लिए था, इनरिच करने के लिए दी जाती थी। लंच बीकम, जो ट्रिकी का लंच था, बीकम बन गया। ए सेरेमोनियल माने समारोहिक, अकेजन माने अवसर। ट्रिकी का लंच जो था वो बेटा समारोह से संबंधी अवसर बन गया। विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन, 2 ग्लास शराब, बिफोर पहले, उसे भोजन से पहले 2 ग्लास शराब दी जाने लगी। सेवरल ड्यूरिंग द मील, और भोजन के दौरान कई गिलास शराब दी जाने लगी। क्लियर हो रहा बेटा? इन्होंने कहा इट वाज इन ट्रिकीज ब्लड, यह ट्रिकी के रक्त को बढ़ाएगा। लंच, ट्रिकी का लंच बीकम बन गया। ए सेरेमोनियल माने समारोहिक, अकेजन माने अवसर। विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन, 2 ग्लास शराब के साथ, बिफोर माने पहले, अर्थात ट्रिकी को 2 ग्लास शराब पहले दी जाती थी। एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, और कई ग्लास शराब भोजन के दौरान दी जाती थी। We could hardly believe, हम मुश्किल से विश्वास कर सकते थे, इट माने इस पर, हम इस बात पर अब बड़ी मुश्किल से विश्वास कर सकते थे। when, जब द ब्रांडी, ब्रांडी जो है बेटा शराब की एक प्रकार है, ब्रांडी केम आई टू पुट द फाइनल एज, अंतिम किनारे पर। आप ट्रिकीस माने ट्रिकी के, कॉन्स्टिट्यूशन माने शक्ति निर्माण। जब अंत में ट्रिकी के शक्ति निर्माण के लिए ब्रांडी की बोतल आने लगी, तो हम लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वास्तव में ब्रांडी है। We could hardly believe, हम मुश्किल से विश्वास कर रहे थे, हमें विश्वास नहीं हो रहा था। When the brandy came, जब ब्रांडी आई, to put the final edge of tricky constitution, ट्रिकी के शारीरिक बल के निर्माण के लिए जब अंतिम कगार पर ब्रांडी आई, तो हमें विश्वास नहीं हो रहा था। For a few nights, कुछ रातों तक, the fine spirit, fine माने सुंदर, spirit माने वो आत्मा, was rolled around, घूमती रही। बेटा कुछ रातों तक यह अर्थात इस ब्रांडी के चारों तरफ हमारे आदमी चक्कर लगाते रहे। For a few nights, कुछ रातों तक, the fine spirit, सुंदर आत्मा, was rolled around, घूमती रही। Inhaled, हमारे साथियों ने कई रातों तक इसे सूंघा। And reverently माने सम्मान के साथ, drunk माने पिया, और बड़े ही सम्मान के साथ हमारे साथियों ने इस शराब का सेवन कई रातों तक किया। तो प्यारे बच्चों, आज का कार्यक्रम यहीं पर हम समाप्त करते हैं। शेष बचे हुए भाग को लेकर के हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़ते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। हाँ, जो बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, कृपया विद्यालय में संपर्क कर लें। अगले लेक्चर के लिए आपको अलविदा। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।